सेवेंथ प्रॉपर्टी इज, यानी कि सेवेंथ थ्योरम हमारे पास क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल, जो लाइंस हमारे पास पैरेलल है, अब लाइंस की बात हुई है तो मतलब दो या दो से ज़्यादा लाइन होंगी, विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के भी पैरेलल होंगे। जैसे अगर मेरे पास सपोज ये दोनों लाइंस दे रखी हैं और ये दोनों लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हुई मेरे पास, ये सेकेंड लाइन हुई और ये थर्ड लाइन हुई। अगर मेरे को दे रखा है 1 इज पैरेलल टू 3, 2 इज पैरेलल टू 3, तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, 1 इज पैरेलल टू 3। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बट इट इज़ अ थ्योरम, तो अगर कहीं पे यूज होगा तो हमें थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। नाउ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम उसके टॉपिक थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर। अब सबसे पहले फिगर देखते हैं। फिगर में हमें क्या दे रखा है, वी हैव गिवन 2 लाइंस, हमारे पास कोई भी 2 लाइंस हैं जिनको नेमिंग दी हुई है ए बी और साथ में सी डी, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का टॉपिक कर रहे हैं, तो आपको पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जरूर गिवन होगा क्वेश्चन में। दिस इज माई ट्रांसवर्सल, ये थर्ड ट्रांसवर्सल दे रखा है मेरे को, इसका कोई नेम नहीं दिया है। साथ में बोला है दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस एंगल इज एक्स, ये सब आपको फिगर में गिवन है। दिस एंगल इज वाई एंड दिस एंगल इज 130 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक स्टेप में, जनरली 2 मार्क्स में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान दोगे तो हम क्वेश्चन को फिगर से ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिखते हैं जो जो गिवन है, फिर फिगर से सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे एंगल का हमें कोई नाम नहीं दे रखा है और ना ही हमें बता रखा है कि कोई भी लाइन है ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख लेते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड अ ट्रांसवर्सल कट्स देम, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से नहीं लिख रहा। अ ट्रांसवर्सल कट्स देम एंड गिवन एंगल्स, जो भी एंगल गिवन है वो सब फिगर से देख लेंगे, गिवन एंगल्स फ्रॉम फिगर, ठीक है। गिवन हो गया हमारे पास। अब टू फाइंड है और फिर टू शो भी है, दोनों चीज़ें लिखेंगे। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एक्स कॉमा वाई, सेकेंड हो गया। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, टू शो, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको फाइंड भी करना है और शो भी करना है। ए बी पैरेलल टू सी डी, अब ए बी की बात है, मतलब ए बी लाइन शुड बी पैरेलल टू सी डी लाइन, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हमारे पास इनवर्स वाली, कन्वर्स वाली थ्योरम्स थी, तो देखते हैं कौन सा लगता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगता है, इंटीरियर एंगल लगता है, या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड वाला लगता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिगर से। अब आप अगर फिगर में देखोगे, दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज एक्स एंड दिस इज अ लाइन, तो ये लाइन के एक साइड में एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर से क्या होगा, 180 डिग्री। ये 50 है तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 130 डिग्री। ये तो आ गया लीनियर पेयर से। साथ में यहाँ पे y है, यहाँ पे 130 है, दोनों लाइन से एक दूसरे को कट कर रही है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो y क्या आ गया यहाँ से मेरे पास, 130 डिग्री। x और y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। दूसरा अगर नोटिस किया हुआ आपने, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वल हैं, और दोनों एंगल कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो ऑल्टरनेट, अंदर की तरफ है तो इंटीरियर, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन शुड बी पैरेलल। तो लिखते हैं सारी चीजें जो जो हमने ऑब्जर्व किया फिगर से। प्रूफ में क्या लिखेंगे सबसे पहले, फ्रॉम फिगर, क्या दिखा हमें फिगर से, 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, तो आपने लिखना है लीनियर पेयर की वजह से ये दोनों का सम 180 डिग्री है, सो x विल बी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। दिस इज सपोज फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो y इक्वल्स टू 130 डिग्री, रीजन बीइंग वर्टिकली, आपको कंप्लीट लिखना है, नो शॉर्टकट शुड बी रिटन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिख दिया हमने। सपोज दिस इज इक्वेशन 2, तो बाय 1 एंड 2 हमें क्या मिला, बाय 1 एंड 2 x इक्वल्स टू वाई एंड x कॉमा वाई आर, कौन से एंगल है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो आपको पूरा लिखना है। दिस इम्प्लाइज
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं तो हमारे पास एक्सियम क्या कहती है, दिस इम्प्लाइज लाइंस आर पैरेलल। कौन सी लाइंस पैरेलल होंगी, और ए बी शुड बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या आएगा हम लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज इसका रीज़न मैं नीचे की तरफ लिख रही हूँ, आपको कंप्लीट एक्सियम लिखना है, एक्सियम की स्टेटमेंट आपको लिखनी है। तो मैं वो स्टेटमेंट दोबारा लिख रही हूँ, इफ़ अ ट्रांसवर्सल, कोई भी ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट करता है, सच दैट को ऐसे लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास बन रहे थे वो इक्वल हों, आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, देन लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमने लिख दिया रीज़न में, और ये हमारे जो प्रूव करना था वो आ गया। तो लास्ट में आप लिखोगे हैंस शोड। इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन, और हमने देखा स्टार्टिंग में क्वेश्चन का आंसर तो हमने फिगर से ही फाइंड आउट कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर। अब सबसे पहले फिगर देखते हैं, फिगर में क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो कोई भी दो लाइंस हो गई ए बी एंड सी डी, ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज ए बी लाइन, और इसी के पैरेलल एक लाइन है सी डी, तो एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लिया सी डी। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड बोला है सी डी पैरेलल टू ई एफ, तो मतलब सी डी किसके पैरेलल है, थर्ड लाइन के पैरेलल है। अब देखो तीन लाइन की बात हो गई, बट तीनों एक साथ पैरेलल नहीं दिए, तो हमारे पास जो 7th थ्योरम थी वो यूज़ हो जाएगी। साथ में इसमें क्या बोल रखा है, कोई ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, तो ट्रांसवर्सल कट कर देते हैं। दिस इज माई ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कट करने के बाद दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, ये आपको गिवन है, एंड दिस एंगल इज जेड। ठीक है, साथ में हमें क्या दे रखा है, y रेशो z इक्वल्स टू 3:7। हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि फाइंड करना है। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, जो जो आपने ड्रॉ किया, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, एंड y रेशो z इक्वल्स टू 3:7। ये सब हमें गिवन था। अब हमारे पास आता है टू फाइंड। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो हमने लिख दिया x, सिंपल x लिखना है आप। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है, रेशो गिवन है और पैरेलल गिवन है। तो पहले पैरेलल की कंडीशन से लिख लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू ई एफ। अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज एज इट इज़ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, y रेशो 7 इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 3:7। 3:7 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, y अपॉन z इक्वल्स टू 3/7, और y इक्वल्स टू 3z/7। ठीक है, सही लिखा मैंने, यहाँ तक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल मेरे पास x होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नेम नहीं दे रखा, तो हम इसको नेम दे देते हैं। सपोज दिस इज m, दिस इज n एंड दिस इज o। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से x प्लस y दो पैरेलल लाइंस हैं। कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ए बी एक पैरेलल लाइन है, साथ में सी डी एक पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी ये पता चली। बट x और y में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन किस में हमारे पास, y और z में। तो अब कोशिश करते हैं यहाँ से y और z में रिलेशन निकालने की। अब आप देखो y प्लस में ये वाला एंगल, जो एंगल हमें नहीं दे रखा, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और जो ये एंगल O के साथ हमारे पास फॉर्म हो रहा है, दैट इज दिस एंगल, एंड एंगल Z, ये दोनों क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से y और z में रिलेशन आ जाएगा,
और y और z में एक रिलेशन हमें यहाँ से गिवन है। तो यहाँ से देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। तो सबसे पहले लिखते हैं, इसको मैं नेम दे देती हूँ P, ठीक है, इसको लेट कर लिया मैंने P। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट एंगल CON इक्वल्स टू P। कोई रीज़न नहीं है बार बार एंगल CON ना लिखना पड़े, इसलिए CON को P लेट कर लिया। ऑल्सो y प्लस P इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीज़न बीइंग लीनियर पेयर। आप फिगर से देख सकते हो दोनों लीनियर पेयर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, P की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 1, यहाँ पे छोड़ दिया। नाउ आप फिगर से देखो, एंगल P इक्वल्स टू Z, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि लाइन CD हमारे पास क्या है, बिकॉज CD इज पैरेलल टू EF। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, PZ के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज 180 माइनस वाई इक्वल्स टू Z। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन नेम दे देते हैं बाय 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस 3Z बाय 7 इक्वल्स टू Z, और 180 डिग्री इक्वल्स टू 3Z बाय 7 प्लस Z। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आया 180 डिग्री इक्वल्स टू 7 एलसीएम, यहाँ पे बना 3Z प्लस 7Z, और 180 इंटू 7 इक्वल्स टू 10Z, ठीक है, और 180 इंटू 7 बाय 10 इक्वल्स टू Z। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज Z की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिग्री। तो Z की वैल्यू अगर हमारे पास 126 डिग्री आई है तो हम क्या कर सकते हैं, Y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर Y इक्वल्स टू, Y कितना था 3/7Z, यानी कि 3 इंटू 126 डिग्री अपॉन 7। अगर ये 7 से कट होता है तो कट करना है, अदरवाइज एज इट इज़ लिख देंगे। तो कट होगा 18 से, तो हमारे पास आ गया 54 डिग्री, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई 54 डिग्री, और x प्लस वाई कितना है हमारे पास 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन्स है वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। ऑल्सो AB इज पैरेलल टू CD एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न हमें पता है, एंगल्स ऑन द सेम साइड या फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द सम शुड बी 180 डिग्री, तो हमने लिख दिया। तो x एज इट इज प्लस y कितना है 54 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 126 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, थोड़ा सा लेंदी है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। ध्यान से करना है, जो गिवन और टू प्रूव, टू शो, टू फाइंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर। अब फिगर देखते हैं कैसे कैसे गिवन है फिगर। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी हमें क्या दे रखा है, सी डी के पैरेलल दे रखा है, तो मैंने ड्रॉ कर लिया। दिस इज ए बी और इसके पैरेलल है सी डी, सो दिस इज सी डी। नेम दे देते हैं ए बी और साथ में सी और डी, हो गया। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। अब सी डी पे कोई लाइन है, ई एफ वो परपेंडिकुलर है, ये आपको फिगर में दे रखी है, आपको फिगर खुद नहीं बनाना, बट मैं इसलिए बना रही हूँ, कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसा होता है फिगर नहीं गिवन होती और स्टेटमेंट से हमें फिगर बनानी होती है, तो हम साथ साथ ड्रॉ करते हैं। साथ में बोला है एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। ई भी है, डी भी है, बट जी तो कहीं है नहीं, तो जी ड्रॉ करना पड़ेगा। जी हमें कैसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है। सो दिस लाइन इज जी
ई डी, तो ये हमारा जी पॉइंट है। अब जी ई डी कौन सा एंगल बना? पहली बात तो ये परपेंडिकुलर था तो 90 हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये आपको 126 डिग्री दे रखा है। बस ये सब गिवन है। फाइंड क्या करना है? ए जी ई मार्क करते हैं। ए जी ई कौन सा है हमारे पास? ए जी ई, तो मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। सेकेंड जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंड एफ जी ई, एफ जी ई तो मतलब ये वाला एंगल फाइंड। ठीक है, ये जो ब्लैक में मार्क है ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं। ऑब्वियसली ये दोनों आ जाएंगे तो थर्ड वाला तो अपने आप आ जाएगा हमारे पास। अब पहले जो जो गिवन है वो सब लिख लेते हैं। फाइंड करना है तो ये सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले हमारे पास आया गिवन। गिवन में क्या क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री, ये गिवन था। फिर हमारे पास आता है टू फाइंड। टू फाइंड भी क्लियरली गिवन है। सो टू फाइंड इज एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। तीनों सेम नेम्स में दिए हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रूफ या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब 90 गिवन है, 126 गिवन है। अब और कुछ देखें इसमें क्या हो सकता है। अब हमें ये एक लाइन जो क्रॉस में दिख रही है, अगर आप ध्यान दो तो ये एक लाइन है हमारे पास, दिस ए बी एंड दिस लाइन इज सी डी, और साथ में अगर मैं ए ई लाइन को एक्सटेंड करके दिखाऊं तो एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगा। ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है तो जो हमारा ये एंगल बना, विच एंगल? दिस वन एंड एंगल दिस वन, ये दोनों कौन से एंगल बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं ये वाली चीज़ पहले, जो भी हमें पता चला यहाँ से। क्या लिखेंगे? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रांसवर्सल लिखना है, कट ऑब्वियसली कर रहा है, पता चल रहा है यहाँ पे। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल बना? ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, क्योंकि एंगल जी ई डी हमें कितना दे रखा था? 126 डिग्री। तो ये दोनों इक्वल आए। क्यों है इक्वल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, और ये जी ई डी ऑलरेडी कितना है? 126 डिग्री है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? एंगल ए जी ई इक्वल्स टू 126 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट देखो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। ए जी ई हमें फाइंड करना था, ए जी ई हम फाइंड कर चुके हैं। अब ऑब्वियसली ए जी ई आ गया तो साथ में ये एंगल भी आ जाएगा। कौन सा एंगल है? एफ जी ई, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ऑल्सो लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल, विच एंगल? एफ जी ई। अब एफ जी ई कितना है हमारे पास? हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। रीजन बीइंग लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से इनका सम क्या हो गया? 180 डिग्री। दिस इज 126 डिग्री, दिस इज एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास एफ जी ई कितना आया? दिस इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इक्वल्स टू 54 डिग्री। दो एंगल्स आ गए हमारे पास। जो थर्ड ब्लैक में है बस वो वाला एंगल बचा है, वो भी हमें फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपकी मर्जी है। या तो हम ट्राइंगल की बात करें जी एफ ई की और फिर फाइंड करें, या फिर हमें क्या पता है यहाँ से कि देखो ये वाला एंगल टोटल है 126 डिग्री, जिसमें से ये वाला पार्ट है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये पार्ट कितना बन जाएगा? 36 डिग्री। इजी है तो यहीं से लिख लेते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर हमें क्या पता चला? एंगल जी ई डी इक्वल्स टू 126 डिग्री। और जी ई डी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। अब एफ ई डी हमारे पास कितना है? 90 डिग्री। तो क्यों है 90 डिग्री वो लिखते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि परपेंडिकुलर है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एंगल FED इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये गिवन में लिख लिया हमने। यहाँ से आया एंगल GEF प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री। रीज़न इज गिवन कि ये 90 डिग्री है तो ये गिवन था। तो यहाँ से एंगल GEF कितना आया हमारे पास, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो गया, साथ में लिख देते हैं तीनों आंसर्स एक साथ। एंगल AGE इक्वल्स टू 126 डिग्री, एंगल GEF इक्वल्स टू 36 डिग्री, एंगल FGE इक्वल्स टू 54 डिग्री। दिस इज द आंसर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करना है। अगर आपने फिगर बहुत ही ध्यान से बनाई है या रीड की है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। हमें सबसे पहले जो फिगर है उसको केयरफुली रीड करना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन।